देखिए मुझे तो नहीं लगता कि ये सुसाइड है, क्योंकि जहाँ तक मैं आकांक्षा को जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मामला अभी भी उलझता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक असली कातिल नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो एक्ट्रेस कल समर सिंह के समर्थन में उतरी हुई थी, आज उन्होंने खुलकर कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, यानी कि आकांक्षा दुबे का हत्या किया गया है। वो एक्ट्रेस भी खुलकर बोल दी आज एक इंटरव्यू के दौरान। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पल्लवी सिंह ने क्यों ऐसा बोली। अनुराधा के जो बड़े उसके ऊपर बैठे लोग हैं उसको खरीद लिए। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर अमित राय जी ने क्या कहा आकांक्षा दुबे के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अमित राय ने बोले कि जितने भी बड़े हैं सारे दोषी को खरीद ले रहे हैं, प्रशासन तक के वो खरीद रहे हैं, जिसके कारण आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आकांक्षा दुबे अपने टैलेंट के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को इनका टैलेंट का देखना इतना खराब लगा कि आज हत्या कर दी गई। जो भी इसमें लिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी। ये योगी राज है, याद रखना। अमित राय जी ने यह भी बोले कि आकांक्षा दुबे का जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि योगी राज में सिर्फ न्याय होता है। अगर जो दोषी सोच रहे होंगे कि मुझे सजा नहीं मिलेगी तो वो गलत फहमी में है। उन्हें बहुत जल्द सजा मिलेगी, क्योंकि प्रशासन इसमें जोर शोर से काम कर रही है। अभी तक समर सिंह और संजय सिंह से एक साबित नहीं हुआ कि आखिर वो दोनों ही कातिल हैं या कोई और है, क्योंकि उनके सारे मोबाइल के डाटा को भी रिकवर किया गया है। उसमें से कुछ आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाए हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ही असली कातिल है। लेकिन बहुत जल्द खुलासा होगा। एक एक्ट्रेस अनुराधा सिंह को भी प्रशासन खोज रही है, वो भी अभी प्रशासन के पूछताछ के चंगुल में आएगी। उसके बाद उसे भी पूछा जाएगा कि क्या अनुराधा सिंह भी इस मामले में संलिप्त है। अगर होंगी तो अनुराधा सिंह को भी बहुत जल्द होगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, क्योंकि अनुराधा सिंह भी 25 मार्च को आई थी, उनकी डेड बॉडी जलाई और फौरन वो मुंबई चली जाती है। इस पे उन्हें लोग बहुत ज़्यादा शक के नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो सिर्फ डेड बॉडी जलाने क्यों आई और उसके बाद घर पे क्यों नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों से मिली हुई है, हत्या करवाने में उसका भी हाथ है, लेकिन वो सबके सामने नहीं दिखा रही है कि मैं भी संलिप्त हूँ। वो दिखावा नहीं कर रहे, वो छुप कर रहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई शक ना करे। नोटिस हमको अनुराधा भिजवाई है कि हमको अभद्र बोले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अनुराधा सिंह ने आकांक्षा दुबे के मां पर भी नोटिस भिजवाई, एफआईआर किया उनके मां के ऊपर। करीब 5 लोगों के ऊपर अनुराधा सिंह ने इस तरह का नोटिस जारी करवाया। साथ ही साथ डायरेक्टर अमित राय पर भी इस तरह का नोटिस करवाई है और बोली कि वो अभद्र बोले हैं। अनुराधा सिंह आज के डेट में बहुत जल्द प्रशासन के चंगुल में होगी, उसे प्रशासन पूछताछ बहुत जल्द करेगी, क्योंकि आकांक्षा दुबे मामले में अनुराधा सिंह भी संलिप्त नजर आ रही है। क्योंकि अनुराधा सिंह इस तरह के हरकत के बाद प्रशासन और मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण सभी लोग आकांक्षा दुबे के मामले में अनुराधा सिंह पर भी शक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराधा सिंह पे उनकी मां मधु दुबे भी खुलकर बोल रही है कि मुझे भी उन पर शक हो रहा है। मधु दुबे जी ने बोली कि मेरी बेटी 2017 से आई और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग के बदौलत राज कर रही थी, लेकिन ये 2009 से इंडस्ट्री में टिकी हुई, लेकिन कभी भी ये सफल नहीं हो पा रही थी। शायद हो सकता है कि ये भी साजिश करके मेरे बेटी को मरवाई होगी, लेकिन इसका खुलासा बहुत जल्द सारनाथ पुलिस करेगी, क्योंकि सारनाथ पुलिस बहुत जल्द अनुराधा सिंह से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद बतलाएगी कि क्या माजरा है अनुराधा सिंह और समर सिंह, क्या सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर मिले हुए होंगे तो अनुराधा सिंह को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि योगी राज में सिर्फ न्याय होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराधा सिंह के साथ साथ 3 और संदिग्ध हैं जो अभी तक फरार हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संदीप सिंह हो गए, अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, जो कि अभी तक सबके सामने नहीं आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन पार्टी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, उनके ही पार्टी थी जिसमें आकांक्षा दुबे को अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे बुलाई थी। लेकिन बुलाने के बाद अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे आधी दूर तक इन्हें छोड़ने आते हैं। उसके बाद संदीप सिंह को बोल देते हैं कि होटल में जाओ, इन्हें छोड़ दो। मामला यहीं पे फंसता हुआ नजर आता है कि आधे रास्ते में ही क्यों अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे छोड़कर आकांक्षा दुबे के चली गई। संदीप सिंह को क्यों भेजी अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे। पहले कहाँ थी आकांक्षा दुबे के मां 3 साल से क्यों नहीं आई? जब आकांक्षा जी नहीं थी, समर जी से जब नहीं भी जुड़ी थी, तभी भी मैं समर सिंह का काम करती। यहाँ पे पल्लवी सिंह क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पल्लवी सिंह का कहना है कि उनकी माँ ये सब सिर्फ बहकावे में आकर के कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मीडिया वाले ने पूछे कि 3 करोड़ और 3 सालों से टॉर्चर हो रहा था, तो उस पर खुलकर बोली पल्लवी सिंह कि उतने दिनों से उनके माँ क्या कर रही थी, सब एक है, सब ये मनगढ़ंत बातें हैं। आकांक्षा दुबे के वकील ने बताया कि कोर्ट में अर्जी दाखिल कर संदिग्ध अनुराधा सिंह को कोर्ट में तलब करने की मांग की थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने अर्जी दाखिल की है और बोले कि
अनुराधा सिंह को कोर्ट में बुलाया जाए, उसे प्रशासन पूछताछ करे।